आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन हरियाणा के आह्वान पर जिले की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स ने सीडीपीओ के माध्यम से पीएमएमवीवाई फॉर्म का विरोध करके पीओ को ज्ञापन दिया। तो वहीं विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता यूनियन नेता राजपाला निनान व संचालन जिला सचिव राजबाला शर्मा ने किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आंगनबाड़ी नेता राजबाला शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्करों पर ऑनलाइन का पहले ही बहुत सा काम करवाया जाता है और अब सरकार का नया पीएमएमवीवाई के रूप में आ गया है। आंगनबाड़ी में कई वर्कर 50 साल से ऊपर हैं, जो काम ये नहीं कर सकती हैं और आजकल डाटा हैक होने के मामले हमारे सामने दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। ऑनलाइन काम के कारण लाभार्थियों ने पहले भी अपने अकाउंट से पैसे गंवाए हैं और अब पीएमवीवाई के काम करने से लाभार्थियों को आंगनवाड़ी वर्करों दोनों को नुकसान होगा। यूनियन जिला प्रधान राजबाला निनान ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया 18 महीने से नहीं आया है। कई सेंटर पर तो ताले भी लग चुके हैं। कुछ वर्कर्स ने तो ब्याज उठाकर अपने केंद्रों का किराया चुकाया है। हेल्पर्स और वर्कर्स का मानदेय भी समय पर नहीं आया है और ऊपर से हेल्पर्स के द्वारा बनाया जाने वाला राशन का मेहनताना 1 साल से बकाया है। इसमें वर्कर्स और हेल्पर की स्थिति काफी दयनीय है। सीडीपीओ दर्शना ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की किराए की मांग पिछले काफी दिनों से है और इनकी डिमांड बनाकर ऊंचा अधिकारियों को भेज रखी है। जैसे ही बजट आएगा आंगनबाड़ियों का किराया दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को ऑनलाइन काम करना पड़ेगा और जो भी दिशा निर्देश विभाग के द्वारा दिए जाते हैं उन्हें समय समय पर पालन करना पड़ेगा। आज जो हमारा प्रदर्शन है वो हमारा ऑनलाइन काम को लेकर है। हमारे ऊपर बेफिजूल के काम थोपे जा रहे हैं। सरकार हमें कोई सुविधा नहीं दे रही, किसी भी तरह की बिना सुविधा बिना प्रशिक्षण से हमसे काम करवा रही है, क्योंकि जो ये ऑनलाइन काम है ये बहुत टफ काम है। एक्सेल शीट या पम्मी का फॉर्म भरना हो, इस तरह के काम है। जो कुछ वर्कर ऐसे भी हैं जिनके हाथ में मोबाइल ही अभी आया है, जिन्होंने काम ही स्टार्टअप किया था, तो बिना प्रशिक्षण के वो लोग कैसे करेंगे। इसी बात को मद्देनजर रख के हमने आज ये धरना प्रदर्शन रखा है। हम पीओ मैडम से यही बात अपना ज्ञापन दे रहे हैं और ये बात पूछना चाह रहे हैं कि बिना प्रशिक्षण और बिना सुविधा के वो काम कैसे करवा लेंगे हमसे, क्योंकि ये जो काम है ये ऑनलाइन काम बहुत टफ काम है और एक जिम्मेदारी का काम है, जो काम हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और एक हमारा जो मानदेय है वो हमें समय पर नहीं मिलता। हमारा मानदेय 2-2, 3-3 महीने के लिए रोक दिया जाता है, उसके बाद हमें मानदेय दिया जाता है। और सेंटर का जो हमारा मानदेय है उसका तो पता ही नहीं चलता हमें कब तो आती है और कब जाती है, बिल्कुल। और किराया, आंगनवाड़ी का किराया हमें नहीं दिया जाता टाइम पर। हम लोग जो रेंट पर बैठी हैं उनके लिए दिक्कत होती है, क्योंकि वो रेंट पर हैं, तो जिसके सेंटर रेंट पर है वो लोग तो हर महीने आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन सरकार हमें रेंट भी नहीं दे रही है। तो ऐसे बहुत सारे मेन मुद्दे हैं जिनसे हम बहुत परेशान होकर आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पीएम मैडम को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इनकी एक तो रेंट की समस्या है। 1.5 साल से इनका आंगनवाड़ी भवन के लिए रेंट नहीं आया है और किराया जो मकान मालिक हैं वो भी बार बार धमकी दे रहे हैं सेंटर का ताला लगाने के लिए। वो हम बार बार उनको कह रहे हैं ना, ऊपर हमने डिमांड भेज रखी है, जब भी पैसा आते हम तुरंत इनको दे देंगे। बजट नहीं आया है, बजट के कारण रुका हुआ पैसा इनको। ये तो विभागीय हिदायत हैं जी, जैसे ऊपर ऐसे हमें अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है और काम तो करना ही पड़ेगा, ये इनका काम है। सेंटर में बैठे हैं, उन बच्चों के आधार कार्ड बनवाना, हाजिरी लगानी, खुद के सेंटर की हाजिरी दिखानी, तो ये काम तो इन्हें करना ही पड़ेगा। रही बात मोबाइल की, तो ये डिपार्टमेंट की कार्रवाई चल रही है और जल्द ही इनको दे दिए जाएंगे। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।